बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। बस बहुत हुआ, हमारा जहाज़ हमारी वजह से नहीं गिरा, ऐसा कहना है भारतीयों का। नाज़रीन, 2 से 3 रोज़ गुजर चुके हैं इस वाक़े को, जो कि भारतीय तैयारा गिरा दुबई में एक एयर शो के दौरान। उससे मुतल्लिक डिफरेंट किस्म की तहकीकात सामने आई हैं, जो मैं आज आपके सामने रखूँगी कि आखिर क्या वजूहात थी उस तैयारे के गिरने की। जो अगर देखा जाए नाज़रीन, जो तैयारा गिरा उसका, अगर जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट हुआ जिन्होंने बताया कि वो तैयारा जो है हवा में सिर्फ़ 8 से 9 मिनट रहा और इससे ज़्यादा वो परवाज़ नहीं कर सका। उसके बाद वो ऐसे डोलने लगा और वो ज़मीन पर गिर गया। अब इसके पीछे वजह क्या है? इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन जो है वो दुबई एयर शो में दुबई की जानिब से भी इसकी तहकीकात जारी हैं, कैसा क्या हुआ? क्योंकि ये जो शो है ये हर 2 साल बाद, बहुत पुराना ये शो है, हर 2 साल बाद दुबई में मुनक्किद किया जाता है, जिसमें दुनिया भर से तैयारे आते हैं जो कि अपने करतब दिखाते हैं, एट्रिब्यूटिक्स दिखाते हैं। लेकिन इस तरह का वाक़या कभी नहीं हुआ जो उस रोज़ दुबई में हुआ भारतीय तैयारे तेजस के गिरने से। अब इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत, जिनको पॉइंट आउट किया जा रहा है कि शायद यही वजह है, क्योंकि सिर्फ़ एक जहाज़ और पायलट था और दोनों ही नहीं रहे, इसलिए कुछ भी अंदाज़ा लगाना अभी पॉसिबल नहीं है कि क्या करेक्ट है और क्या रॉन्ग है। लेकिन जो 2 वजूहात अभी तक लोग उनको सामने ला रहे हैं और कंपनीज़ की जानिब से भी तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन कंपनीज़ की जानिब से भी आ रही हैं, वो ये हैं कि फ्लाइंग रूल्स की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई है। फ्लाइंग रूल्स क्या हैं? या तो उसने 300 फीट की बुलंदी से जहाज़ नीचे किया है, और या फिर उसके बाद उसने जहाज़ में को जो लिमिट होती है कि आप अपने एट्रिब्यूटिक्स होते हैं, वो आप ठीक से करें उस चीज़ को, ज़्यादा मत उसको ओवर क्रॉस ना करें, ये वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली ये वजूहात जो है 300 फुट की ऊंचाई जो है वो ये है कि नाज़रीन, इनको एक लिमिट दी जाती है कि वो 300 फीट से ऊपर रहें। अगर उनका जहाज़ 300 फीट की बुलंदी से ज़रा भी नीचे आता है तो वो खुद बहुत गिर जाता है ज़मीन पे। मे बी उसने 300 फीट की जो बुलंदी है उसकी खिलाफ वर्जी की हो और उस वजह से भी नीचे आ गया हो। दूसरा ये कि वहाँ पर लोगों का कहना है कि उसने एट्रीबॉटिक्स बहुत लगाए हैं, मीन कलाबाजियाँ बहुत लगाई हैं, और वो शायद संभालना पॉसिबल ना हुआ हो, इंजन बंद हो गया हो। और काफ़ी लोगों का कहना है कि उसने यूँ ज़िग-ज़ैग में इस तरह से कुछ करने की कोशिश की थी। 8 से 9 मिनट सिर्फ़ हवा में रहा, उसके बाद वो एकदम से गिर गया और उसके गिरने के ऐन मोमेंट तक, इधर तक लोगों को लगता रहा कि शायद वो कुछ अपने ही, वो उसका करतब का हिस्सा है, जहाँ पे वो एंड मोमेंट्स पे हो सकता है यूँ आगे ओवर कर ले प्लेन को, लेकिन नहीं हो सका। बदकिस्मती से वो तैयारा तबाह हो गया। लेकिन नाज़रीन, जो लोगों का कहना है भारतीयों का, और इस वक़्त जो भारतीय मीडिया पे भूंजाल मचा हुआ है इस बात के बारे में, एज़ यूजुअल भारतीय अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। इंडियंस अपनी गलती हमेशा किसी दूसरे के मत्थे मढ़ने में ही ज़्यादा बेहतरी समझते हैं, और उनका कहना है कि भाई हमारी गलती नहीं है। जो हमारे तेजस तैयारे हैं, इनका जो ईंधन है वो जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि अमेरिकन कंपनी है, वो बनाती है, और उन्होंने हमें इंजन मुहैया ही नहीं किए। मीन्स वो हमारा दोस्त नहीं है, बेसिकली वो इंडिया के खिलाफ है, अमेरिकन कंपनी है, वो हमारा दोस्त नहीं है, इसलिए हमारे साथ ये हुआ, हमें अभी तक इंजन ही नहीं दिए गए, जिस वजह से ये सब हो रहा है। मतलब पहली बात, ये भी एक खबर काफ़ी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि शायद वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ रेज़ के ज़रिए उसको क्रैश करने की कोशिश की है नीचे से, और दूसरी वजह ये अमेरिकन कंपनी पे डाल दी कि उनकी वजह से, मतलब अपनी गलती उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करती कि करनी कि मे बी ट्रेनिंग। यहाँ पे मैं बात करूँगी कि ट्रेनिंग का मसला किस तरह से है। जिस तरह नाज़रीन, पिछली दफ़ा पाक भारत जंग में राफ़ेल तैयारे पाकिस्तान ने इनके 6 गिराए, उस वक़्त भी पूरी दुनिया ने इस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट तैयार की कि तैयारा बुरा नहीं है, लेकिन हो सकता है पायलट और ट्रेनिंग में मसला हो। अभी इस वाक़े के बाद भी ये फ्रांसीसी कमांडर जो हैं, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट मंज़र आम पे कर दिया, दाखिल कर दिया। उन्होंने कहा कि तैयारा बुरा नहीं है, इसके पायलट और जहाज़, मतलब जहाज़ ठीक है, पायलट और ट्रेनिंग का मसला है। मेन मसला इधर आता है कि पायलट्स की ट्रेनिंग ठीक तरह से नहीं की जाती। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो भारत से तैयारा तो ख़रीदते हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं लेते। बहुत से कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने अभी कॉन्टैक्ट किया है पाकिस्तान से, तैयारे के साथ साथ ट्रेनिंग भी ली है। लेकिन जो नाइजीरिया वॉर थी उसमें उन्होंने
پاکستان سے ٹریننگ لی ہے، لیکن انڈیا سے طیارہ تو خرید لیا جاتا ہے لیکن ٹریننگ نہیں لی جاتی. آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایک بہت بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. ادھر سے ان بیوقوفوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کوئی آپ سے ٹریننگ کیوں نہیں لے رہا. آپ کی ٹریننگ میں مسئلہ ہو سکتا ہے. بجائے یہ اس کو درست کرنے کے یہ لوگوں کے اوپر بات پھینکتے جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ اس نے کیا، یہ فلاں نے کیا. خیر یہ ابھی تک کی تمام جو ہیں اپڈیٹس ہیں اس طیارے سے ریلیٹڈ، اس تمام تر صورتحال پر بات ہوتی رہے گی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان زویا امجد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.